जानते हैं शवासन से किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक तनाव दूर होता है। तो हम लोग जैसे डेली अपने गुरु मंत्र से सेशन का प्रारंभ करते हैं, तो गुरु मंत्र का उच्चारण सब लोग साथ में करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम लोग दंड स्थिति में आएंगे और पूरक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। दंड स्थिति में अपने पैरों के पंजे जुड़े हुए, अपनी एड़ियां जुड़ी हुई, हाथ के उंगलियां साथ में जुड़ी हुई, अंगूठा इस तरह से समकोण बनाते हुए कुछ दूरी पे रहेगा और कमर के बगल में अपने अंगूठे को लेके आएंगे। सांस को भरते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है और सांस छोड़ते हुए कमर से शरीर को झुकाते हुए पैर के बगल में अपने हाथों को लेके आना है। घुटनों को मोड़ना नहीं है और कुछ देर इस स्थिति में रहने का प्रयास करना है। सांस को भरते हुए वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। जैसे जैसे हम अभ्यास करते रहेंगे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाएगी और हम किसी भी आसन की आदर्श स्थिति में आ पाएंगे। एक बार फिर से सांस को भरते हुए पीछे की ओर अपने दोनों हाथों को लेके जाना है। सांस को छोड़ते हुए कमर से शरीर को आगे झुकाते हुए अपने हाथों को जमीन पर लगाना है, घुटने मोड़ने नहीं है। सांस को भरते हुए वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। अब इसके बाद हम लोग पूरक क्रिया का दूसरा प्रकार करेंगे। अपने पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी करेंगे। पैर के पंजे और एड़ी के बीच में समान दूरी रहनी चाहिए। पैरों को बाहर की तरफ या अंदर की तरफ पैरों के पंजों को नहीं खोलेंगे। पैरों के पंजों और एड़ियों के बीच में समान दूरी होनी चाहिए। अपने हाथों को हवा में ऊपर की ओर, जमीन और हाथ के बीच में डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए जमीन से। सांस को छोड़ते हुए अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करेंगे, लेग के पंजे को टच करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट लेग के पैर के पंजे को टच करेंगे। सांस को छोड़ते हुए नजर सामने की ओर रखेंगे। वापस से पूर्व स्थिति में एक बार फिर से अपने राइट लेग को टच करेंगे, नजर सामने की ओर, घुटने मोड़ने नहीं है। वापस से पूर्व स्थिति में एक बार फिर से अब अपने लेफ्ट लेग के पैर के पंजे को राइट हैंड से टच करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, नजर सामने की ओर रखनी है, घुटने मोड़ने नहीं है। सांस को भरते हुए वापस से पूर्व स्थिति में। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कमर के लिए व्यायाम। अपने दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाएंगे। पैर के पंजे और एड़ी आपस में समान। अपने हाथों को हवा में उठाते हुए कमर से अपने शरीर को घुमाते हुए जितना पीछे हो पाए उतना पीछे मुड़ना है। वापस से पूर्व स्थिति में।
से सांस को छोड़ते हुए अपने राइट साइड पे अब हम लोग मुड़ेंगे। जितना पॉसिबल हो उतना पीछे जाना है। वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। अपने दोनों पैर के पंजे और एड़ी आपस में जोड़ के रखेंगे। हाथ को उंगलियों को जोड़ते हुए सामने की ओर दंड स्थिति में आएंगे। इसके बाद अब हम लोग करेंगे पूरक प्रक्रिया का छठा प्रकार। अपने हाथों को सामने की ओर रखते हुए अपने हाथों को कमर पे रखेंगे। शरीर को घुटने पे कमर से आगे झुकाते हुए अपने सर को घुटने पे लगाने का प्रयास करेंगे। घुटने मोड़ेंगे नहीं। हाथ की उंगलियां पेट पे और अंगूठा पीठ की तरफ जितना पॉसिबल हो उतना झुकना है। अनावश्यक शरीर पे तनाव नहीं देना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस सामने की ओर। अब अपने राइट साइड में सांस को छोड़ते हुए जितना पॉसिबल हो उतना झुकना है। आपके लेफ्ट साइड की कमर पे तनाव आपको महसूस होगा। सांस को भरते हुए वापस से पूर्व स्थिति में अपने लेफ्ट साइड में सांस को छोड़ते हुए झुकेंगे। जितना पॉसिबल हो उतना ही झुकना है। अनावश्यक शरीर पे तनाव नहीं देना है। सांस भरते हुए सामने की ओर। अब सांस को छोड़ते हुए पीछे की ओर मुड़ेंगे। सांस को भरते हुए वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। इस प्रकार से आज हमने अपनी पूरक क्रिया का 6 प्रकारों का अभ्यास किया। अब हम लोग इसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के लिए हम दंड स्थिति में सूर्य नमस्कार के आसनों का अभ्यास करेंगे। दंड स्थिति में आने के बाद अपने हाथों को इस प्रकार से जोड़ते हुए हाथ एकदम सीधे एक दिशा में और हाथ की उंगलियां ऊपर आसमान की ओर, अंगूठे आपस में जुड़े हुए, इस प्रकार से दंड स्थिति का हम लोग पहले स्थिति में ये हमारा आदर्श पोजीशन होती है। इसके बाद हम लोग सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाके पैर के पंजों के पास कमर से शरीर को झुकाते हुए जमीन पे अपने हाथों को लगाने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात हम लोग तीसरी स्थिति में आते हैं जिसमें अपने पैर के लेफ्ट लेग के घुटने को जमीन पे लगाएंगे, अपने हाथों को जमीन पे टिकाएंगे और अपने राइट लेग के घुटने को अपने सर के पास लेके आएंगे। कुछ इस प्रकार की ये स्थिति रहती है। पैर का पंजा जमीन पे लगा हुआ, पैर का पंजा जमीन पे टिका हुआ, घुटना जमीन पे लगा हुआ। आपका सामने लेफ्ट लेग आपके सामने की ओर और लेफ्ट लेग के बगल में आपके दोनों हाथ जमीन को सहारा देते हुए नजर सामने की ओर। ये हमारी सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति है। इसके बाद हम लोग चौथी स्थिति में जाते हैं जिसमें हमारा पूरा शरीर एक सीधी रेखा के आकार में आता है। कुछ इस प्रकार से अपने हाथों पे सारा वजन डालते हुए शरीर का पैर के पंजों पे आपका सारा शरीर का वजन रहेगा, नजर सामने की ओर। इसके बाद हम लोग करते हैं अष्टांग आसन, यानी अपने शरीर के 8 अंगों को हम लोग जमीन में टिका कर रखते हैं। कुछ इस प्रकार से पैर के पंजे जमीन पे लगे हुए, घुटने जमीन पे लगे हुए, आपका चेस्ट जमीन पे लगा हुआ, हाथ की हथेलियां जमीन पे लगी हुई, चिन आपकी जमीन पे लगी हुई और माथा आपका जमीन पे लगा हुआ। ये स्थिति अष्टांग
आसन की स्थिति है। इसके बाद हम लोग करते हैं पर्वतासन। पर्वतासन के पहले अपने दोनों पैरों को, एड़ियों को जमीन पे लगाते हुए कुछ इस प्रकार से अपने शरीर को हमें ऊपर की ओर खींचना होता है। पैर के पंजे जमीन पे लगे हुए, घुटने जमीन पे दोनों, और नजर सामने की ओर, गर्दन पीछे की ओर लेके जाएंगे। इसके बाद हम लोग पर्वतासन की स्थिति में आएंगे। पैर के पंजे जमीन पे, हाथ की हथेलियां जमीन पे, नजर नीचे की ओर और कमर को ऊपर को उठाते हुए पर्वत की तरह आकार बनाएंगे। इसे हम पर्वतासन कहते हैं। पर्वतासन के बाद हम लोग जिस प्रकार से एक एक स्टेप करते हुए आगे बढ़े थे, उसी तरह से अपने शरीर को वापस से एक सीधी रेखा में लेके आएंगे और उसके बाद अपने दोनों हाथों को जमीन पे लगाते हुए, अपने पैरों को जमीन पे लगाते हुए अपने सर को घुटने पे लगाने का प्रयास करना है। और उसके बाद हम लोग वापस से पहली स्थिति में आएंगे, अपने हाथों को जोड़ते हुए वापस से ऊपर की ओर उठेंगे। इस प्रकार से हम लोग 10 स्थिति का सूर्य नमस्कार का आज अभ्यास करेंगे। अब सभी लोग साथ में अभ्यास प्रारंभ करेंगे। दंड स्थिति में आने के बाद इसमें हमें हर जगह सांस लेने का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कोई आसन लेते हैं तब हम लोग सांस छोड़ते हैं, और जब वापस से पहली अवस्था में आते हैं तो सांस को भरते हैं। कोई भी आसन करते समय जैसे हम लोग सांस हाथ ऊपर ले जाके जाते हैं तब सांस भरते हैं, और जब नीचे की ओर आते हैं तो सांस छोड़ते हैं। सूर्य नमस्कार में सांस का लेने और छोड़ने का बहुत महत्व होता है। तो हमें किसी भी स्थिति में सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते रहना है और धीरे धीरे सांस लेनी है। जब हम लोग स्थिति में जाते हैं तब हमें तेजी से सांस भरनी होती है और तेजी से सांस छोड़नी होती है। अब हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। वापस से अपने हाथों को जोड़ते हुए नजर सामने की ओर, ये हमारी पहली स्थिति है। सांस को भरते हुए हाथ पीछे की ओर, कमर से शरीर को झुकाते हुए हाथ सामने की ओर, घुटना मोड़ना नहीं है, पैरों को, हाथों की हथेलियों को जमीन पर लगाने का प्रयास करना है, सर को घुटने पे लगाने का प्रयास करना है। जितना संभव हो उतना ही करना है। अभ्यास के साथ धीरे धीरे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और हम अभ्यास कर पाएंगे। 10 से 15 सेकंड हर स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। इसके बाद अब हम लोग वापस से अपने पैर के पंजे को आगे की ओर करते हुए, अपने हाथ की हथेलियों को जमीन पर टिकाते हुए, अपने राइट लेग को पीछे जमीन पे लगाते हुए, घुटना जमीन पे लगा हुआ, पैर का पंजा जमीन पे लगा हुआ, हाथ की हथेलियां जमीन पे लगी हुई, नजर सामने की ओर कुछ इस प्रकार से रहेगी। अब अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर करते हुए अब एक सीधी रेखा में अपने शरीर को रखना है। इसके बाद अब हम लोग अष्टांग स्थिति में आएंगे, जिसमें अपने शरीर को, कमर को ऊपर की ओर उठा के रखना है, पैर के पंजे जमीन पे लगे हुए, घुटने जमीन पे लगे हुए, हाथ की हथेलियां जमीन पे लगी हुई, चेस्ट जमीन पे, नजर नीचे सामने की ओर, सिर जमीन पे। इसके बाद अब हम लोग पूर्व से भुजंग आसन की स्थिति में आएंगे, परंतु इसमें अपने दोनों पैर के पंजे जमीन पे लगे हुए, घुटने जमीन पे लगे हुए और हाथ के हथेलियों पे सारा शरीर का वजन डालते हुए शरीर को पीछे की ओर खींचना है। इसके बाद अब हम लोग करेंगे पर्वतासन। हाथ की हथेलियों को जमीन पर टिकाते हुए, पैर के पंजे जमीन पे, नजर नीचे की ओर, कमर से शरीर को उठाते हुए पीछे की ओर रखना है। इसके बाद पुनः पूर्व स्थिति में जैसे हम लोग एक सीधी रेखा हमने बनाई थी वैसे बना के नजर सामने की ओर,
आपका सारा वजन आपके पैर के पंजे और हथेलियों पे है। सांस को भरते हुए वापस से ऊपर आएंगे और पूर्व स्थिति में वापस आएंगे अपने हाथों को जोड़ते हुए। एक बार फिर से अब हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार का 10 स्थिति का अभ्यास हम लोग अगर पूरे दिन में प्राणायाम और बाकी योगासनों का अभ्यास नहीं करते हैं तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमें दिन में 3 से 4 बार अवश्य करना चाहिए। सूर्य नमस्कार का हमारे योग शिक्षा में सूर्य नमस्कार का बहुत महत्व माना गया है। एक बार फिर से अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अपने हाथों को जोड़ते हुए, सांस को भरते हुए अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए कमर से हाथों को आगे की ओर लेके आएंगे। इसके बाद अब हम लोग अपने पैर के पंजे को अपने लेफ्ट लेग के पंजे को आगे की ओर घुटने से मोड़ते हुए लेफ्ट लेग का पंजा जमीन पे, घुटना जमीन पे, नजर सामने की ओर, पीछे की तरफ गर्दन और हाथ की हथेलियां जमीन पर टिकाते हुए इस प्रकार से हम लोगों को सूर्य नमस्कार भी करते समय हर स्थिति में 10 से 15 सेकंड रहने का अभ्यास करना होता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है इस स्थिरता में जब आपको किसी भी आसन को ग्रहण करते समय उसकी स्थिरता में आपको सुख का अनुभव होने लगे तब वह स्थिति आइडियल पोजीशन होती है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता में सुख का अनुभव होना चाहिए। वापस से अपने दोनों पैर के पंजे जमीन पर लगाते हुए शरीर को एक सीधी रेखा में रखना है। पैर के पंजे और हाथ की हथेली पे आपके शरीर का सारा वजन रखना है। इसके बाद अब हम लोग अष्टांग स्थिति में आएंगे। आपकी कमर हवा में उठी हुई, आपके पैर के पंजे जमीन पे लगे हुए, घुटने जमीन पे लगे हुए, हाथ की हथेलियां जमीन पे लगी हुई, चेस्ट जमीन पे लगी हुई, आपका सर, चिन और माथा जमीन पे लगा हुआ। इसके पश्चात अब हम लोग अपने ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, अपने शरीर को पीछे की तरफ खींचेंगे, हाथ की हथेलियों पे सारा वजन, पैर का घुटना और एड़ी जमीन पे लगी हुई और शरीर हाथ की हथेली पे शरीर का सारा वजन। इसके बाद अब हम लोग करेंगे पर्वतासन। पैर का पंजा जमीन पे लगा हुआ, हाथ के नजर पीछे की ओर, कमर से शरीर को उठाते हुए पर्वत के आकार में अपने शरीर के को लेके आएंगे। इसके बाद अब हम लोग वापस से पूर्व स्थिति में आने के लिए एक एक स्टेप पीछे होंगे। अपने शरीर को एक सीधी रेखा में लेके आना है। पैर के पंजे और एड़ियों पे पैर के पंजे और हाथ की हथेलियों पे आपके शरीर का सारा वजन। वापस से पैरों को आगे लेके आते हुए पैर के पंजे के बगल में हाथ की हथेलियों को लेके आएंगे। अपने सिर को घुटने पे लगाने का प्रयास करेंगे, जितना संभव हो उतना ही करना है, पैर के घुटने मोड़ने नहीं है। वापस से सांस को भरते हुए ऊपर आएंगे और पूर्व स्थिति में हाथों को जोड़ के आएंगे, दंड स्थिति में वापस से। इस प्रकार से आज हमने 10 स्थिति के सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। अब हम लोग इसके बाद करेंगे प्राणायाम।
प्राणायाम के अभ्यास के लिए अब हम लोग कपालभाति से अपना इसके बाद अब हम लोग करेंगे शवासन। हमने 2-3 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। दिन में 5 से जब आपका अभ्यास हो जाएगा, सही से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, नियमित अभ्यास करने के बाद आप इसी सूर्य नमस्कार को 5 मिनट में 10 स्थिति का सूर्य नमस्कार आप कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे शवासन। शयन स्थिति में आएंगे, अपने पैर की पंजों और एड़ियों को जोड़ के रखेंगे, हाथ की उंगलियों को आपस में सटा करके घुटना बाहर की ओर और जमीन पे अपनी हथेलियां लगाते हुए गर्दन जमीन पे, नजर ऊपर की ओर और आंखें बंद करेंगे। अपने पैरों के बीच में उचित दूरी बना लेंगे। पैर के पंजे बाहर की ओर खोलेंगे, हाथ की हथेलियां बाहर की तरफ खोलेंगे और हाथों को शरीर से कुछ दूरी पे रखेंगे। गर्दन को राइट या लेफ्ट तरफ ढीला छोड़ देंगे। हाथ की उंगलियां ढीली छोड़ देंगे, पैर की उंगलियां ढीली कर लेंगे। शरीर पे किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना है। पैर के पंजे ढीले, एड़ियां ढीली, घुटने ढीले छोड़ने हैं, कमर ढीली छोड़ देनी है। हाथ की हथेलियां, उंगलियां, कोहनी और कंधों को ढीला छोड़ देना है। गर्दन ढीली रखनी है, आंखें बंद। शरीर में हो रही हलचल को महसूस करना है। अपनी सांस पे आपका सारा ध्यान केंद्रित है। धीरे धीरे सांस लेनी और छोड़नी है। सांसों पे कंट्रोल पाने का प्रयास करना है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद जो भी तनाव हमारे शरीर में आया है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आपके शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के तनाव धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आपको अपने शरीर में हो रही हलचल को महसूस करना है। शरीर को एकदम स्थिर रखना है। सारी मांसपेशियों को शिथिल करने का अभ्यास करना है। सब एकदम शांत वातावरण है। अब हम लोग धीरे धीरे वापस आने का प्रयास करेंगे। अपनी आंखें सामने की ओर और पैर के पंजे सामने की ओर करते हुए अपने पैरों को आपस में जोड़ेंगे। हाथ की हथेलियां जमीन पे लगाते हुए हाथों को कमर के बगल में लेके आएंगे। गर्दन को सामने की ओर और कंधे जमीन पे लगाएंगे। पैर के पंजे और एड़ियां आपस में जोड़ते हुए पैर का पंजा आसमान की ओर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए वापस से बैठक स्थिति में आएंगे। कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद हम लोग करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। शवासन का अभ्यास हमें किसी भी आसन के अभ्यास के बाद जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव या खिंचाव महसूस हो या फिर किसी भी प्रकार की हमें मानसिक समस्या हो, मेंटल प्रेशर जिसे हम लोग बोलते हैं, किसी भी तरह का टेंशन हो, आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, आप लोग शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। शवासन के अभ्यास से आप 5 या 10 मिनट के शवासन के अभ्यास से अपने शरीर का किसी भी प्रकार का तनाव आप लोग कम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे प्राणायाम।
कपाल भारती ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को जोड़ते हुए इस प्रकार से घुटने पे अपने हाथ की कलाइयों को टिकाएंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे और गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। योग आसन का एक ही उद्देश्य है, अपने मन पर नियंत्रण पाना, अपनी सांसों पे नियंत्रण पाना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना। तो हमें हर आसन के दौरान अपने ऊपर हर प्रकार का नियंत्रण रखना होता है। यही नियंत्रण हमें अपने दैनिक जीवन में भी रखना होता है। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान अपने मोबाइल पे या फिर बाहर की किसी और क्रिया प्रतिक्रिया पे रहता है। वहां से अपने मन को हटाते हुए अपनी पढ़ाई पे केंद्रित करना, ये हम तभी कर पाएंगे जब हम लोग योगाभ्यास करेंगे। तो हमें डेली बेसिस पे इस योगा का अभ्यास करना होगा। गहरी लंबी सांस भरेंगे और गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। जिनको साइनसाइटिस की समस्या है उनको इसमें बहुत आराम मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर वाले इस आसन के अभ्यास को नहीं करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे, सारा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे। गहरी लंबी सांस भरनी है और कुछ देर रुकने के बाद गहरी लंबी सांस छोड़नी है। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अपने हाथों की दोनों उंगलियों से अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरते हुए कुछ सेकंड सांस को निकाल नोस्ट्रल को अंगूठे की सहायता से बंद करेंगे। जितना गहरा लंबा सांस खींच सकते हैं उतना गहरा लंबा सांस को खींचने का अभ्यास करना है। इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर भी इम्प्रूव होगा और स्ट्रेस कम होगा। सुबह के स्वच्छ वातावरण में हमें योगा अभ्यास बहुत सुकून भी देता है और शारीरिक और मानसिक तौर पे शांति भी प्रदान करता है। 5 मिनट का कपाल भारती, 5 मिनट अनुलोम विलोम और भ्रामरी का अभ्यास हमें किसी भी प्रकार के स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर को कम करने का, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर को हम लोग कम कर पाएंगे इससे। अब
अनुलोम विलोम का अभ्यास करते रहेंगे। गहरी लंबी सांस खींचनी है, कुछ देर रोकनी है और गहरी लंबी सांस छोड़नी है अपने दूसरे नोस्ट्रल से, और उसी नोस्ट्रल से सांस को भरते हुए अपने नोस्ट्रल को बंद करते हुए दूसरे नोस्ट्रल से सांस को निकाल लेंगे। इसके बाद अब हम लोग करेंगे भ्रामरी। अपनी तीन उंगलियों से आंख को बंद करते हुए अपनी चौथी उंगली को माथे के ऊपर रखना है और अपने अंगूठे से कान को बंद करते हुए ओम का उच्चारण करना है। हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और सांस, गहरी लंबी सांस भरकर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए जितना लंबा हो सके उतना लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण से जो वाइब्रेशंस हमारे शरीर में होंगे उनको महसूस करना है और अपने मस्तिष्क में जाने का प्रयास करना है और उन वाइब्रेशंस को महसूस करना है। अब हम लोग करेंगे भ्रामरी। अपने आंखों से हाथों को हटाते हुए हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। हाथ की हथेलियां रगड़ने से जो हाथों में ऊर्जा पैदा हो रही है उसे अपनी आंखों पे लगाकर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। इसके पश्चात अब हम लोग करेंगे ध्यान। ध्यान मुद्रा में बैठकर पीठ की हड्डी सीधी रखकर अपने आंखों को बंद कर सारा ध्यान अपने मस्तिष्क पे लेके आना है। सांस धीरे कर लेनी है, धीरे धीरे सांसों को लेना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। मन को शांत कर देना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है। मन शांत, दिमाग शांत। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई विचार जो चल रहा है उसको शांत कर देना है। सारा ध्यान अपनी बॉडी में हो रहे वाइब्रेशंस को महसूस करने पे लगाना है। किसी भी प्रकार की हलचल जो शरीर में हो रही है उस पे ध्यान लगाते हुए मस्तिष्क में ओम का उच्चारण करना है। सूर्य को देखते हुए ओम का उच्चारण हम कर रहे हैं। अपने मस्तिष्क में हम लोग सूर्य को देख पा रहे हैं। पंछियों की चहचहाहट सुन रहे हैं। सांस एकदम धीरे धीरे ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आपका सारा ध्यान आपके मस्तिष्क पे है।
धीरे धीरे अब हम वापस आने का प्रयास करेंगे। अपने सांसों पे ध्यान लगाते हुए मस्तिष्क से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। शरीर को टाइट करते हुए मेरुदंड सीधा और हाथ की कलाइयां मजबूत करते हुए उंगलियां सीधी। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। जिस प्रकार से आज हम लोगों ने ध्यान का, सूर्य नमस्कार का, शवासन का, प्राणायाम का और सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास किया, ये अभ्यास डेली नियमित रूप से करने से हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे और हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, जिससे हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा काम कर पाएंगे। तो डेली 1 घंटे का योगाभ्यास आपको पूरे दिन की ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसी के साथ आज हम लोग अपने सेशन का समापन करेंगे। सेशन के समापन में हम लोग सर्व मंगल मांगल्य मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो सभी लोग साथ में उच्चारण करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये नारायणी नमोस्तुते। नारायणे नमोस्तुते। नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सभी लोग Thank बहुत you, ma'am. धन्यवाद कि आपने बहुत थैंक ही यू मैम। रोचक आप सबको थैंक यू। आज का योगा सेशन को किया और सभी Thank you, लोगों ma'am. से उम्मीद है कि सभी लोग जो है इसको रेगुलर वे में करेंगे। तो मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बता सकते हैं कि कुछ बच्चे बताना चाहेंगे कि आज मैम ने क्या क्या कराया। मैम अभी बने रहिएगा 1 मिनट। जी जी सर सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम और ब्राह्मणी, कपालभाति, ध्यान, बहुत से लोगों ने नमस्कार, भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ध्यान, पर्वतासन, शवासन। नमस्कार। बहुत बढ़िया। तो हम लोग कार्यक्रम के अंत में मैम को जो है धन्यवाद देंगे। साथ ही हम लोग ताली बजाएंगे जिसमें 5 उंगलियों को मिलाने पर इतनी तेज तेज आवाज हो ताकि जो एक्यूप्रेशर का भी काम करे। और तो ताली बजाते हुए मैम को हम लोग धन्यवाद देंगे। ठीक है, 10 बार कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को और मैम को भी बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से रोज आप ये वर्क करेंगे और अपने जीवन में भी करते रहेंगे इंडक्शन के बाद भी। सभी लोग धन्यवाद। तो नेक्स्ट सेशन हमारा